हेलो एवरीवन, डॉक्टर अभिषेक ही है। आज के इस टॉपिक में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी के जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें जो लास्ट में डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि नीट में हर साल क्या होता है, एक या दो क्वेश्चन गारंटी है आता ही आता है डिसऑर्डर्स के ऊपर, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर सीरीज में हर चैप्टर के डिसऑर्डर्स आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है बेटा जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, या फिर कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं बीपी हाई हो जाना, ठीक है। सो बीपी हाई हो जाना किसको कहते हैं, सभी ध्यान से देखेंगे। इंडिया में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अपन देखने को मिलती है बीपी हाई हो जाना। तो आप सबको पता है ये हमारा हार्ट है, ठीक है। इसमें दो चेम्बर्स दिखाई देते हैं, दो एट्रिया होते हैं, है ना, और दो लोअर चेम्बर्स होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। हमारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं बेटा वहां से क्या निकलेगी, ये आर्टरी निकल रही है, ठीक है। हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। तो हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, है ना, और हमारा हार्ट क्या करता है जब रिलैक्स करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायस्टोल, ठीक है। तो हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो ये जो हमारी ब्लड वेसल है, ये क्या है बेटा, हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ब्लड है वो क्या करेगा, इसकी वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ क्या करता है बेटा, प्रेशर अप्लाई करता है ना। तो इसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, है ना। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल की वॉल पर जो लेटरल प्रेशर लगाया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल जो है उसकी वॉल पर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उस समय जो ब्लड प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, इस समय जो प्रेशर लगता है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120। फिर जब हमारा हार्ट रिलैक्स करेगा तो उस समय जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा ब्लड के द्वारा उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये बेटा नॉर्मल कितना होता है, ये कितना होता है, 120, ठीक है। सो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है बेटा, 120/80 या फिर 120/80, और इसको अपन यूनिट किस यूनिट में बेटा मेजर करते हैं, mmHg, ठीक है। सो नॉर्मली जो अपन ब्लड प्रेशर देखते हैं वो होता है 120/80 या फिर 120/80, ये हमारा नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है। अब हाई बीपी किसको बोलेंगे, हाई बीपी, या फिर इसी को बेटा अपन वर्ड यूज करते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर शब्द का मतलब होता है ज्यादा, टेंशन शब्द का मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो यदि हमारा ब्लड प्रेशर, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है बेटा 120/80, इससे यदि क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक बार मेजर किया और ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा आ गया तो उसको अपन हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। यदि 2-3 बार अलग अलग दिन पर अपन ने क्या किया, चेक किया, अलग अलग मोमेंट पर अपन ने क्या किया, चेक किया, है ना, सेवरल टाइम, यदि ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, हाई आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे, ठीक है। और इस हाई बीपी के कारण क्या होता है, बहुत सारी हार्ट की बीमारियां होती है, ठीक है। इट कॉजेस वेरियस कार्डियक डिजीज, ठीक है, इट कॉजेस वेरियस कार्डियक डिजीज। इसी हाई बीपी कारण क्या होता है, बहुत सारी हार्ट की बीमारी अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। सो एनसीईआरटी ने जो दिया है बीपी के बारे में, पढ़िए। पहला पॉइंट, व्हाट इज हाई बीपी या हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज बीपी हायर देन नॉर्मल, ठीक है। यदि नॉर्मल वैल्यू से बीपी ज्यादा आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मेजरमेंट 120 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये बेटा जो 120 लिखा है वो क्या है, सिस्टोलिक बीपी है। और उसके बाद 80 mmHg जो लिखा है वो क्या है, डायस्टोलिक बीपी है। इसके अलावा एक और टर्म है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसको अपन पंपिंग प्रेशर भी बोलते हैं। सिस्टोलिक बीपी को अपन क्या बोलते हैं, पंपिंग प्रेशर भी बोलते हैं। और जो डायस्टोलिक बीपी होता है, जो डायस्टोलिक बीपी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी इज कॉल्ड एज पंपिंग बीपी, डायस्टोलिक बीपी इज कॉल्ड एज रेस्टिंग बीपी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इफ रिपीटेड चेक, यदि अपन ने क्या किया, रिपीटेड चेक, ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं और यदि वो क्या हो रहा है, 120 और 80 से ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, अराउंड 140/90 से ज्यादा आ रहा है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे, ठीक है। सो ये पहली डिजीज थी जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है, वो अपन ने कवर कर ली। अगली डिजीज आती है सीएडी। अगली डिजीज क्या आती है, सीएडी, ठीक है।
इसके अलावा बीपी के बारे में 2 लाइन और लिखी हुई है। हाई बीपी कैन लीड टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन और किडनी, है ना। हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होता है, हार्ट डिजीज भी होती है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन और किडनी पे भी क्या होता है, असर डालता है। नेक्स्ट डिजीज, इसका नाम है सीएडी या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। अब ये क्या होती है, हमारे हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसको अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हमारा हार्ट है ना। हार्ट के लिए जो आर्टरी ब्लड ले जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। मैं इस टाइप से साइड में बना रहा हूँ ताकि आसानी से ये समझ में आ जाए। ये हो गई आर्टरी, जिसको अपन ने क्या बोला, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हार्ट के लिए क्या ले जाती है, खाना पीना ऑक्सीजन सब ले जाती है ना। खाना पीना ऑक्सीजन जैसे कि न्यूट्रिएंट। हमारा हार्ट क्या होता है, 24 घंटे कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है, इसलिए उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। और क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन चाहिए कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए, ठीक है। तो मान लो सपोज एग्जाम्पल के लिए हार्ट को दिन भर में 5 लीटर ब्लड चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टरी क्या करती है, 5 लीटर ब्लड ले जाएगी हार्ट के लिए, है ना। इस 5 लीटर ब्लड में क्या होगा, हार्ट का जो भी खाना पीना है, जो भी ऑक्सीजन वगैरह है, वो सब हार्ट को मिल जाएगा, ठीक है। अब जो डिजीज हम पढ़ने वाले हैं, ये हमने देखा क्या, नॉर्मल चीज देखी कि नॉर्मल हार्ट को कितना क्या ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, ठीक है। ये अपन ने क्या देख लिया, नॉर्मल चीज देख ली। अब आगे आ जाओ किसके ऊपर, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब इस बीमारी के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमारी आर्टरी है, इसमें क्या हो जाएगा, इस टाइप से प्लेग जम जाते हैं, ठीक है। ये देखो, इस टाइप से क्या होते हैं, प्लाग जम जाते हैं। तो इस प्लेग के कारण क्या होगा कि इसकी जो ल्यूमेन होती है, हमारी कोरोनरी आर्टरी की जो ल्यूमेन है, वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, सकरी हो जाएगी, ठीक है। और ल्यूमेन नैरो होने के कारण क्या होगा, इसमें मान लो पहले हार्ट को नॉर्मली कितना ब्लड चाहिए, 5 लीटर। अब ल्यूमेन कैसी हो गई, नैरो हो गई, सकरी हो गई, ठीक है। तो ल्यूमेन नैरो होने के कारण क्या होगा, अब 5 लीटर की जगह मान लो कि हार्ट को 2 लीटर ही ब्लड जा पा रहा है, ठीक है। हार्ट को ब्लड कम जा रहा है तो हार्ट क्या होगा, ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ढंग से पंप नहीं कर पाएगा। और हार्ट ढंग से पंप नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी को ढंग से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, फर्स्ट पॉइंट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर्ड एज अथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक और नाम है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्या होता है इसके अंदर, इट अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। ये उस आर्टरी को अफेक्ट करती है जो कि हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई कर रही है, जिसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बीमारी के अंदर क्या होता है, आर्टरी के अंदर बहुत सारे प्लेग जम जाते हैं, थक्के जम जाते हैं, है ना। सो इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, है ना। तो ये जो थक्का होता है या फिर जो प्लेग होता है, वो काय का बना होता है, तो ये बना होता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और फाइब्रस टिश्यू का, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया, इस प्लेग के कारण क्या हो रहा है, आर्टरी की जो ल्यूमेन है वो क्या हो रही है, नैरो हो गई है, ठीक है। तो आर्टरी की ल्यूमेन क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। तो हार्ट को जितना ब्लड जाना चाहिए नॉर्मल काम करने के लिए, उतना ब्लड नहीं जा पाएगा। तो हार्ट कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे वीक होने लगेगा, हार्ट हमारा डैमेज होने लगता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगली बीमारी है एंजाइना। अगली बीमारी क्या है, एंजाइना। अब एंजाइना में क्या होगा, नेक्स्ट डिजीज है एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है, ये हमारा हार्ट है, ये बेटा ब्लड वेसल है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है ना। अब क्या हुआ, मान लो सपोर्ट हार्ट को नॉर्मली 5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, है ना। नॉर्मल बेटा क्या होता है, 5 लीटर ब्लड होता है,
ठीक है। अब एन एग्जांपल ले रहे, सपोज कि ये 5 लीटर ब्लड जो है हार्ट के लिए नॉर्मल, मान लो कि 2 लीटर ऑक्सीजन ले जा रहा है, ठीक है। इतनी क्या है हार्ट की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब सपोज क्या हुआ कि ये जो ब्लड वेसल है वो क्या हो गई, नैरो हो गई। ब्लड वेसल क्या हो गई, नैरो हो गई, ठीक है। तो ब्लड वेसल नैरो होने के कारण क्या होगा कि अब ये ब्लड नॉर्मल 5 लीटर ले जा रही थी, अब केवल ब्लड कितना ले जा रही है, 3 लीटर ब्लड ले जा रही है, ठीक है। और ब्लड इतना हो गया तो ऑक्सीजन भी क्या होगी, मान लो कि हाफ ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ठीक है, 1 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि हार्ट की जो मसल है, हार्ट की जो मसल है उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई के कारण क्या होता है, यदि मान लो कि हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, पहले ही हार्ट को ऑक्सीजन क्या हो रही है, कम मिल रही है, ऊपर से अपन ने क्या किया, एक्सरसाइज करना चालू किया, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने के कारण क्या होता है, हार्ट का काम क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। हार्ट को तेजी से काम करना पड़ेगा, और तेजी से क्या करना पड़ेगा, फटाफट हमारी मसल को ब्लड पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ही ऑक्सीजन कम है, ठीक है, और ऊपर से अपन ने क्या कर दिया, हार्ट का काम बढ़ा दिया, मतलब कि हार्ट का वर्कलोड भी क्या कर दिया अपन ने, इंक्रीज कर दिया। तो इन दोनों कंडीशन के कारण क्या होगा, अचानक से हमको चेस्ट पेन होने लगता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, अचानक से चेस्ट पेन होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा। इसी एक्यूट चेस्ट पेन को अपन बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, जिसको जनरल लैंग्वेज में हार्ट अटैक बोला जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस, वो ब्लड वेसल जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसमें दिक्कत होने के कारण, उसकी वेसल या ल्यूमेन नैरो होने के कारण क्या हुआ, हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रही है। और ऊपर से सपोज मान लो कि आपने कोई हैवी काम करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, हार्ट का काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो डिक्रीज ऑक्सीजन के कारण और वर्कलोड बढ़ने के कारण क्या होगा, अचानक हार्ट के अंदर क्या होगा, हमको चेस्ट के अंदर क्या होगा, पेन होने लगता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, एंजाइना पेक्टोरिस का, ठीक है। सो व्हाट इज एंजाइना, एंजाइना इज आल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल, ठीक है। अचानक से क्या होगा, चेस्ट पेन होने लगेगा, ठीक है। कब होगा, जब हमारे हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। Angina can occur in men and women in of any age but more common among the middle aged and elderly, ठीक है। मतलब किसी भी एज में एंजाइना का पेन हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली किस में होगा, मिडिल एज में होगा, मतलब 30-40 साल में होगा, या फिर क्या होगा, जो बूढ़े होते हैं, है ना, इनकी उम्र 50-55 साल से ज्यादा होती है, उनमें भी ये सिम्टम्स अपन को देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया कि हार्ट का जो ब्लड फ्लो था बेटा, वो क्या हो गया, कम हो गया। इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ठीक है। हार्ट का ब्लड फ्लो कम होने के कारण क्या होता है, एंजाइना अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगली 2 कंडीशन आ रही है, एक टर्म है बेटा हार्ट फेल्यूर, ठीक है, और एक टर्म है मायोकार्डियल इस्चेमिया, है ना, MI। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आपको बताने जा रहा हूं मैं। एक टर्म है हार्ट फेल्यूर और एक टर्म क्या है, मायोकार्डियल इस्चेमिया या फिर MI, ठीक है। सबका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है, ठीक है, सभी ध्यान से देखो। पहले आपको एक नॉर्मल डाटा बता रहा हूं, ठीक है, हार्ट का, कि हार्ट क्या काम करता है। बेटा जो हार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्ट कंटिन्यूअसली क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन करते रहता है। और हार्ट जो है करीब 5 लीटर ब्लड क्या करता है, हर मिनट हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। हमारी बॉडी की नीड कितनी है, हर मिनट हमारी बॉडी को 5 लीटर ब्लड चाहिए। तो हार्ट जो है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड क्या कर देता है, पंप कर देता है, ठीक है। अब सुनो, एंजाइना में क्या होता है और MI में क्या होता है, ठीक है। अब MI क्या होता है, ये ब्लड वेसल है जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। बेटा यदि ब्लड वेसल क्या है, नॉर्मल है, तो हमारे हार्ट को मान लो कि 3 लीटर ब्लड पर मिनट क्या कर रही, सप्लाई कर रही। इसमें हमारे हार्ट की जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, हार्ट को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाती है, ठीक है। लेकिन यदि क्या हुआ कि इस ब्लड वेसल के अंदर क्या हो गया, अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ठीक है, ये इस टाइप से, तो ल्यूमेन कैसी हो गई, पतली हो गई,
है ना, नैरो ल्यूमेन। तो नैरो ल्यूमेन के कारण क्या होगा कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, हार्ट को कम हो जाएगी। और ब्लड सप्लाई कम होगी तो हमारे हार्ट के पास ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। ठीक है, तो हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। आप बताओ यदि आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, किसी पर्सन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही बेटा हार्ट भी कहाँ से बना हुआ है, मसल से। मसल कहाँ से बनी हुई है, सेल से। ठीक है, एक सेल से। तो यदि सेल को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, सेल डैमेज होगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे हार्ट के साथ भी सेम होता है ना। डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है, हार्ट की सेल मरने लगती है ना। किसी पर्टिकुलर एरिया, जो ये आर्टरी जिस भी एरिया को सप्लाई कर रही है, मान लो इस एरिया को सप्लाई कर रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो यहाँ की सेल क्या होगी, मरने लगेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाना, इसके लिए एक टर्म है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इस्चीमिया। ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इस्चेमिया। ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इस्चेमिया। ठीक है, अब इस्चेमिया के कारण क्या होगा, जो हार्ट की सेल है, मान लो कि ये वाला एरिया है। ठीक है, ये एरिया मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेल है इसकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। ठीक है, सो मायोकार्डियल सेल डेथ होगी, है ना, यहाँ पर सेल क्या हो जाएगी, मरने लगेगी। ठीक है, और इस पूरे एरिया को अपन बोलते हैं इन्फ्रैक्शन। ठीक है, यदि एक सिंगल सेल डेथ होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस वगैरह बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यदि ये जो सेल डेथ है वो क्या होगा, थोड़े बड़े एरिया में हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्रैक्शन। ठीक है, सो इसको अपन बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, एमआई। ठीक है, सो एमआई क्या होता है, फिर से सभी ध्यान से देख लो। हार्ट की ब्लड, हार्ट को जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है उसकी ल्यूमेन क्या होगी, नैरो हो गई। ल्यूमेन नैरो हो गई तो क्या होगा, हार्ट की सेल के पास ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंच पा रही है ना। ऑक्सीजन सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इस्चेमिया। ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाने को अपन क्या बोलते हैं, इस्चेमिया। ऑक्सीजन सप्लाई जिस भी एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, वहां की सेल क्या होगी, मरने लगेगी, सेल डेथ होगी बेटा। ठीक है, और यदि सेल डेथ बड़े एरिया में हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, एमआई। ठीक है, क्या बोलते हैं, एमआई। या फिर बेटा कॉमन लैंग्वेज में इसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, सो ये था पूरा कंसेप्ट किसका, एमआई का, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, या फिर हार्ट अटैक का, है ना। फिर से एक बार, हार्ट में जो ब्लड वेसल सप्लाई हो रही है उसकी ल्यूमेन क्या होगी, नैरो हो गई, है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इस्चेमिया। इस्चेमिया कारण क्या होगा, जिस भी एरिया की ब्लड सप्लाई कम हुई वहां की सेल क्या होगी, मरने लगेगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, और या फिर इसी को नॉर्मल टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक। ठीक है, अब बोलोगे कि सर हार्ट फेल किसको बोलते हैं फिर। ठीक है, तो हार्ट फेल मतलब क्या होगा, आप बताओ। आप नॉर्मली 5 किलोमीटर दौड़ जाते हो। ठीक है, आपका पैर में कुछ डिजीज हो गई, है ना, आपके पैर में कुछ घाव हो गया, आपके पैर में चोट लग गई, तो क्या आप 5 किलोमीटर दौड़ पाओगे क्या, नहीं, 2 या 3 किलोमीटर ही दौड़ पाओगे। ठीक है, सेम हार्ट के साथ भी हो रहा है बेटा। ये नॉर्मल हार्ट है क्या, नहीं, इस नॉर्मल हार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है आपको, एमआई दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक नॉर्मल हार्ट हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 5 लीटर। तो नॉर्मल हार्ट ब्लड भी कितना फेंक देता है 1 मिनट में, 5 लीटर। मतलब कि हार्ट ने हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, है ना। लेकिन इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, हार्ट क्या डैमेज है ना। तो क्या ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 लीटर, लेकिन डैमेज्ड हार्ट केवल कितना ब्लड पंप कर पा रहा है, 3 लीटर। ठीक है, सो इसको अपन बोलते हैं हार्ट फेलियर। व्हाट इज हार्ट फेलियर, हार्ट इज अनेबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हार्ट जो है हमारी बॉडी की जो 5 लीटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। ठीक है, सो हार्ट फेलियर मतलब क्या होगा, मतलब हार्ट जो है सफिशिएंट मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर रहा है। ठीक है, हार्ट फेलियर मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, है ना। मतलब कि हार्ट की वो स्टेट जिसमें कि हार्ट इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, मतलब हार्ट ब्लड इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है
टू मीट द नीड ऑफ आवर बॉडी, ताकि वो हमारी बॉडी की नीड्स को क्या कर पाए, पूरा कर पाए, ठीक है। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, इट इज समटाइम कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बेटा कभी कभी इसको अपन क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें एक सिम्टम क्या दिखाई देता अपन को, कंजेशन ऑफ लंग्स। कंजेशन शब्द का मतलब ये होता है कि लंग्स के अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया है ना, किसी चीज के अंदर ब्लड को इकट्ठा हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं कंजेशन, ठीक है। तो इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि इसके अंदर अपन को मेन सिम्टम क्या देखने को मिलता है कि ब्लड जो है हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड कहाँ पर इकट्ठा होगा, आप बताओ। हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स से आता है, ठीक है। तो ब्लड को हार्ट आगे नहीं पहुंचा पा रहा है, तो ब्लड कहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा, हार्ट से पहले वाले पॉइंट पर। तो पहला वाला पॉइंट क्या है, लंग्स। तो लंग्स के अंदर क्या होगा, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि इसमें सिम्टम अपन क्या देखने को मिलेगा, कंजेशन ऑफ लंग्स। बिकॉज it is also called as congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptom of the disease, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। हार्ट फेलियर अलग चीज है, जो कि मैंने आपको बताया, हार्ट हमारी बॉडी की नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एक टर्म आती है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट शब्द का मतलब ये होता है कि हार्ट ने बीट करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। मतलब हार्ट अब पंप नहीं कर रहा है, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना क्या कर दिया है, रोक दिया है, स्टॉप कर दिया, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट, है ना। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट की बेटा एनसीईआरटी ने लाइन लिखी हुई है, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है। अगला टर्म, हार्ट अटैक मतलब क्या होता है हार्ट अटैक मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। मतलब कि जब हार्ट क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। अटैक मतलब क्या होगा, किसी पे अटैक करते तो वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो हार्ट पे कैसे अटैक हो गया, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो गया, हार्ट डैमेज हो गया, ठीक है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। हार्ट को ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई, तो हार्ट क्या हो गया, डैमेज हो गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक या फिर MI या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें अपन डिसऑर्डर कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट सिस्टम के, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।